हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियोज के लिए रीड। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज हैं आपकी, आपके पार्टनर की, आने वाले कल की। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, फॉर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. For married Sutra Tarot, again, link is in description box. And for personals, you can reach me out on WhatsApp. Number is in description box. And for free, you can ask me in comment section. But मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी. डोंट थिंक कि मैं मतलब आपको कमेंट में ही आंसर करूँगी. नहीं, वो मैं कर नहीं पाऊँगी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज कमेंट्स बहुत सारी हो जाती हैं. ठीक है जी. दूसरा, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है तो मे बी मैं कहीं कहीं लैग कर जाऊँ आपकी रीडिंग में, तो बेयर विद मी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीड फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस. फॉर माय डार्लिंग स्कॉर्पियो प्लीज. Empress. क्या बात है स्कॉर्पियोस, न्यू रोमांटिक चैप्टर शुरू हो रहा है आपका. वाओ वाओ, ऑल पॉजिटिव. पहली एनर्जी जो मुझे आई है ना कार्ड्स देख करके, स्कॉर्पियोस, आपका एक नया आपकी एक नई रोमांटिक लाइफ शुरू होती है, एक नया रोमांटिक चैप्टर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ये मतलब इस रिश्ते में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. एक बात. दूसरा, यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे बहुत नज़र आ रहा है, यानी कि जिनके साथ आप जुड़ रहे हो ना, जिनके साथ आप कनेक्ट करने वाले हैं, इनके साथ आप बातें बहुत करने वाले हैं, बहुत बातें होने वाली हैं. आप दोनों ना गप्पे बहुत मारते हुए नज़र आ रहे हो एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा एंड बड़ा ही प्यार भरा नज़र आ रहा है. क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड इक्वली अट्रैक्टेड आप दोनों एक दूसरे की तरफ नज़र आ रहे हैं. अगर आपकी लाइफ में आ चुका है ऐसा रिश्ता तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे. नहीं आया है तो रुक जाओ, वेट करिए. 8 वीक्स के टाइम में मुझे लग रहा है कि यस 8 वीक्स, 8 हफ्ते ही लगेंगे. आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है. न्यू रोमांस. मैम पास तो नहीं है, देखेंगे आगे. अभी यहाँ पर तो पास की एनर्जी नहीं है, वो मैं आगे देखती हूँ कि ये पास तो नहीं है, आगे देखूँगी. बट अभी की बात करूँ तो ये कोई नए शख्स ही मुझे नज़र आ रहे हैं. इन 4 कार्ड से जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, कोई नए शख्स हैं, नए बंदे हैं. ठीक है जी. एंड आपकी बहुत बातें होने वाली हैं, हो रही हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अदरवाइज़ आपकी होने वाली हैं. बहुत गप्पे बहुत मारते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे, बहुत बातें करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड बातें बड़ी सूदिंग, प्यारी, बिल्कुल ऐसी हैं, मीठी. मतलब ज़रा भी मुझे इसमें आर्गुमेंट या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है. बहुत अच्छे से बात कर रहे हो आप, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हुए नज़र आ रहे हैं. 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स. लेट मी क्लियरिफाई दिस सोर्ड्स एनर्जी. Knight of Swords, 5 of Swords, again 5 of Swords, 3 of Wands, Fool, 4 of Swords. दो एनर्जीज हैं स्कॉर्पियोस. एक तो आपके वर्क प्लेस की फील कर रही हूँ मैं स्कॉर्पियोस. ये आपके वर्क प्लेस की मुझे टेंशन नज़र आ रही है. मे बी आपका प्रमोशन रुका है या कुछ तो आपके ऑफिस, वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कुछ तो हुआ है जिससे आप थोड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, आप परेशान नज़र आ रहे हैं.
वर्क प्लेस पर जेलेसी वाली एनर्जी है। वर्क प्लेस पर कोई जेलस है आपसे एंड आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी लव लाइफ में उसको फुल एंजॉय करना चाह रहे हैं, बट वहीं कोई आपको वर्क से रिलेटेड टेंशन दे रहा है या दे रही है, वो चीज़ आपके माइंड में चलती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोच, 4 ऑफ सोच, 5 ऑफ सोच, नाइट ऑफ सोच। यस, ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है। ठीक है जी। एंड मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, उससे भी आप मुझे काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, यू आर नॉट दैट हैप्पी, यू नो, इन्जॉय करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे आप, माय डियर स्कॉर्पियोज। ट्रैवलिंग को लेकर के भी दो एनर्जी है। अगर वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग है तो बहुत इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बट अगर उससे अलग कोई ट्रैवलिंग है तो उसको आप इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। 3 ऑफ वंस एंड द फूल। ठीक है जी, माय डियर स्कॉर्पियोज। एंड दूसरी एनर्जी ये है, यहाँ पर एक फ़ीमेल एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ जो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, आपको हेडेक देती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे आप खुद फ़ीमेल क्यों ना हो, स्टिल आपके केस में भी फ़ीमेल ही है। ठीक है जी, अपोजिट जेंडर नहीं है। अगर आप फ़ीमेल हो, आप सोचो नहीं हमारे केस में मेल होगा, नो, यहाँ फ़ीमेल की एनर्जी है, आप मेल हो चाहे फ़ीमेल हो। ये आपको काफ़ी हेडेक देती हुई, परेशान करती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, ना आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हो इन फीमेल से यानी बड़ा दिमाग चला रही हैं, दिमाग लगा रही हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती नज़र आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स कहीं भी हो सकती है, वर्क प्लेस पर भी हो सकती है, आपके घर फैमिली में भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, बट यहाँ पर है एक फ़ीमेल की एनर्जी, स्कॉर्पियोस। ये फैमिली में भी हो सकती है, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंस, बट है कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको काफ़ी परेशान करती हुई नज़र आ रही है, हेडेक दे रही है, आपको सिर दर्द देती हुई नज़र आ रही है। अगर नहीं दे रहा है अभी कोई, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना है, थोड़ा सा सावधान होना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई फीमेल एनर्जी है यहाँ पर जो आपको हेडेक देती हुई नज़र आ रही है। ये इनसे अलग हैं। लेट्स से आप मेल हैं एंड आप किसी को डेट करने लगे हैं, तो जिनको आप डेट कर रहे हो उससे अलग है, ठीक है, वो नहीं है। ओके जी। जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। स्कॉर्पियोज, व्हाट आई फील कि ना एक बड़े लंबे इंतज़ार के बाद आपको ना खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। एक लंबे वेट के बाद आपको खुशियाँ मिल रही हैं। ठीक है जी, बहुत वेट किया आपने, सी टेम्परेंस, बड़ा इंतज़ार किया आपने इस पल का, जिसको आज की डेट में आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको आप हर चीज़ से लीजिएगा, इसको आप करियर से भी लीजिएगा, लव लाइफ से भी लीजिएगा, फैमिली लाइफ से, हर चीज़ से, फाइनेंशियल, मनी मैटर्स, हर चीज़ से लीजिएगा। जिस भी चीज़ को आज की डेट में आप इंजॉय कर रहे हो ना, इसका आपने वेट बड़ा किया है, इंतज़ार बहुत किया, उसके बाद आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। एंड जो मैं फ़ीमेल एनर्जी बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ये एनर्जी है कि कुछ लीगल मैटर भी है आपका इनके साथ। ठीक है जी, इनके साथ आपका लीगल मैटर है, नहीं है तो हो सकता है। अगेन आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है ना स्कॉर्पियोज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फीमेल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, आपको परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। लीगल मैटर चल रहा है इनका आपके साथ, नहीं चल रहा है तो ये कोशिश करेंगे आपको लीगल मैटर्स में फंसा दिया जाए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, अपनी तरफ से आप कोई चूक नहीं करेंगे, ठीक है। अपने एंड से आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि कल को आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप अपने एंड से आप सही चलिए, बाकी कौन क्या करता है कौन नहीं करता है वो बात की बात है, आप अपनी तरफ से ठीक चलिए स्कॉर्पियोस, ठीक है जी। ये आपके लिए मुझे एक मैसेज बहुत फील हो रहा है कि भाई फीमेल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको लीगल मैटर्स में फंसा दे। हाई प्रिस्टेस, वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, गुड, 7 ऑफ सूट्स। वाई 7 ऑफ सूट्स? वाई 7 ऑफ सूट्स?
गॉड अगेन, नाइट ऑफ सोच, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोज, आपको ना यहाँ धोखा मिलने वाली एनर्जी, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट येस यहाँ पर एक एनर्जी है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ चीट हो सकता है, कोई ऐसा शख्स करता हुआ नज़र आ रहा है जिन पर आप बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ट्रस्ट वर्दी। इवन मुझे तो ये जो मैं फ़ीमेल एनर्जी बता रही हूँ इनकी तरफ से भी लग रहा है कि आपको ना धोखा मिलने वाला है, आप थोड़ा-सा सावधान होकर चलिए स्कॉर्पियोज़। यहाँ धोखे की एनर्जी है, चीट की एनर्जी है, ठीक है जी, चीट की एनर्जी है। बड़े अगेंस्ट मुझे एनर्जी नज़र आ रही है किसी फ़ीमेल की। तो ये धोखा कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, आपकी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ठीक है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ लव लाइफ़ से जोड़कर मत चलिए कि प्यार में ही धोखा होगा, अरे नहीं, कहीं भी हो सकता है, व्यापार में भी हो सकता है, घर-बार में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपके दफ़्तर, आपके ऑफ़िस में भी हो सकता है। तो ये धोखा कहीं भी हो सकता है, आपको थोड़ा-सा सतर्क एंड सावधान होकर के चलना है स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ सोच, चीट की एनर्जी है, एस ऑफ सोच, फाइव ऑफ सोच, सेवन ऑफ सोच। ऐसा झटका आपको लग सकता है स्कॉर्पियोज़, या तो लग चुका है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर लग गया है तो। नहीं लगा है तो ऐसा लग सकता है ना कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, हिल जाएँगे आप बिल्कुल। सी एंड बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है, जिससे उम्मीद नहीं है वही शख्स आपको धोखा देता हुआ नज़र आ रहा है, जिनसे आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश भी करेगा, बचाने की कोशिश भी करेगा या करेगी, लेकिन आप उनको भी इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि शी इज़ नॉट द वन, ही इज़ नॉट द वन, ये शख्स नहीं है, सही बंदा नहीं है, आपके लिए नहीं है, या आपके लिए इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, बट स्टिल आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये मत करिए स्कॉर्पियोज़। मतलब समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। धोखे की एनर्जी है, ठीक है, आपको मिल सकता है, मिल चुका है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं मिला है तो थोड़ा सा सतर्क होना है आपको, अति विश्वास में नहीं आना है, ठीक है, अति विश्वास में नहीं आना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। ब्लाइंडली तो बिल्कुल भी मत करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट तो किसी पर भी मत करना, किसी पे भी नहीं। एंड आपकी इंट्यूशन या एक्चुअल में कोई आपको बताने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा कि भाई तुम्हें इस शख्स से धोखा मिल सकता है या कुछ भी, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मूर्खता करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मत करिएगा, इग्नोर मत कीजिए। रीडिंग देखने आए हैं तो इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। रीडिंग देखने का नहीं तो कोई पर्पस नहीं है, अगर आप यहाँ से ये गाइडेंस या ये मैसेज लेकर नहीं जा रहे हैं कि आपको धोखा हो सकता है, आपको सावधानी से चलना है, फिर कोई पर्पस नहीं है, फिर समझ रहे हो ना स्कॉर्पियोज। बड़ी ख़राब एनर्जी आ रही है, तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियोज, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। सेवन ऑफ सोच, नाइट ऑफ सोच, कोई आपको चीट करके भाग रहा है, कोई आपका कुछ लेके भाग रहा है। इवन मैं तो कहूँगी आप थोड़ा सा अपने सामान का भी ध्यान रखना। मुझे यहाँ पर कुछ गुम जाए उसकी भी एनर्जी फ़ील हो रही है, चोरी हो जाए आपका सामान, इधर से उधर हो जाए, कोई उठा ले, इस टाइप की एनर्जी भी फ़ील हो रही है। अपने पैसे वगैरह, अपना पर्स, वॉलेट, सब कुछ ध्यान से रखना, अपनी कीमती जो चीज़ें हैं आपकी, जो आपके लिए कीमती हैं, वैल्यूएबल हैं, उनको ध्यान से रखना। इवन अपने मोबाइल का भी ध्यान रखना, ठीक है, मोबाइल का भी ध्यान रखना, क्योंकि आपका कुछ गुमता हुआ नज़र आ रहा है एंड कोई लेके भागता हुआ नज़र आ रहा है, एंड आप कुछ, मतलब जो मैं देख रही हूँ ना, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उस शख्स को ना आप मतलब पकड़ नहीं पा रहे हैं, कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बेटर ये होगा कि हम पहले से ही सावधान होकर चलें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम पहले से ही सतर्क होकर चलें, ठीक है जी स्कॉर्पियोज। एंड
जो मैं लीगल मैटर की बात कर रही हूँ, जिन लोगों के साथ ये लीगल मैटर वाली एनर्जी रेजोनेट हो रही है, जिनका चल रहा है लीगल मैटर, उनको बताना चाहूँगी कि आपका जो भी मैटर चल रहा है ना, वहाँ पर आपको स्कॉर्पियोज़ बात करने की ज़रूरत है ठीक से। अगर आप बैठ के बात करते हैं सामने वाली पार्टी से, वकील से, या जिस किसी से भी, जो भी आपका लीगल मैटर है, यहाँ बातों से आपका मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है, बातों से। तो आपको बात करने की ज़रूरत है। कोशिश करना कि आप बात करें, या मतलब आप बोलें सामने वाली पार्टी से कि लेट्स टॉक, टेबल पर आते हैं, बात करते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ना, मतलब इस चीज़ से छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका लीगल चल रहा है तो ये उनके लिए जिनका लीगल चल रहा है, यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। आप बात करिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स जस्टिस, आप बात करिए एंड आपका मसला ना यूँ सॉर्ट आउट हो रहा है, यूँ। ठीक है जी स्कॉर्पियोस, हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस लीगल मैटर का, जो भी लीगल है आपका, उसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। एंड 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस। क्या कहते हैं स्कॉर्पियोस, आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। या तो आप हैं ऑलरेडी, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आप ऑलरेडी कंफ्यूज हैं। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। क्यों मैम, क्यों हो रहे हैं हम कंफ्यूज, क्या बात होगी? आप इसलिए कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे आपकी लाइफ में ना एक से ज़्यादा ऑफर नज़र आ रहे हैं, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है मैरिज के। सी, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, दो ऑफ़र तो मुझे। एंड सी, मैरिज की डबल एनर्जी है। मैरिज के दो प्रपोज़ल मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेकर के आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हो, यार किसको चुनूँ, किसको नहीं चुनूँ, किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं, किसके लिए आगे बढ़ूँ, किसके लिए रुक जाऊँ। इस कन्फ्यूजन में मुझे आप बड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत नज़र आ रहे हैं। एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे मैरिज से रिलेटेड। ठीक है जी स्कॉर्पियोस। बट हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड, जो भी डिसीजन ले रहे हो ना आप, सही ले रहे हो। आप जो भी डिसीजन फाइनली कैलकुलेट करके, सोच विचार करके, जो भी फ़ैसला आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका डिसीजन लव मैटर्स के मामले में और फैमिली और शादी, इन सब के मामले में बिल्कुल सही होने वाला है। तो अगर आप कैलकुलेट करके किसी डिसीजन पर पहुंच रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि यार ये शख्स इससे बेहतर है या ये इससे बेहतर है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। क्योंकि आप डिसीजन सही ले रहे हो इस टाइम पर, आप डिसीजन सही ले रहे हैं। आपसे कोई गलती होती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे निर्णय लेने में, फ़ैसला करने में। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। एंड ऑफ़र दोनों ही अच्छे हैं, लेट मी टेल यू दिस, दोनों ही ऑफ़र अच्छे हैं। जिस किसी को भी चुन रहे हो ना आप, दोनों में से आप खुश ही रहने वाले हो। दोनों के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनने वाला है, चाहे रिलेशनशिप में जा रहे हो, चाहे मैरिज के लिए सोच रहे हो। ठीक है जी स्कॉर्पियोज, हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड ये जो शख्स है ना, क्या कहते हैं स्कॉर्पियोज, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके लिए बड़े लक्की होने वाले हैं, बहुत लक्की, बहुत लक्की। इनके आने से ना एक ये भी इसको आप एक साइन मान सकते हैं कि इनके आने के बाद ना आपकी लाइफ में चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी सी एंड बड़ी ईजी गोइंग हो जाएंगी, बड़े आराम से होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं किसी भी चीज़ में, जिसको कहते हैं ना लक फैक्टर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आपका लक आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है जब इन शख्स की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है जी स्कॉर्पियोज, सुंदर एनर्जी है ओवरऑल ना। एनर्जी अगर मैं रिलेशनशिप की, मैरिज की, लव मैटर्स की बात करूं तो एनर्जी अच्छी है। बस यहाँ पर एक फ़ीमेल एनर्जी है जो मुझे बहुत ही नेगेटिव दिख रही हैं, जो आपको चीट कर सकती हैं, या आपके वर्क प्लेस, घर, परिवार, कहीं भी हो सकती हैं। एंड आपका कुछ गुम भी सकता है, तो अपने सामान को आपको ठीक से रखना है। ठीक है, अपने सामान को ठीक से रखना, कीमती चीज़ों को ठीक से रखो। ठीक है जी स्कॉर्पियोज, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना भाई, पहले से ही एनर्जी आ गई है निकल के। ठीक है,
ओके, पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स। ओके, स्कॉर्पियोस, यहाँ पर आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई हैं। पास्ट पर्सन की बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, किन का पास्ट है मैम? पास्ट उनका निकल के आया जिन्होंने अपने पास्ट को ब्लॉक किया है, ठीक है, उनका पास्ट है, सबके पास्ट की नहीं है। ये उनके पास्ट की एनर्जी है जो अपने पास्ट को ब्लॉक करके बैठे हैं आज की डेट में। आपने खुद ने किया है, आपने खुद ने किया है अपने हाथों से, तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। क्या एनर्जी है मैम? बहुत परेशान परेशान एनर्जी है। इस ब्लॉकेज से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। सी एट ऑफ सोच, नाइन ऑफ सोच, चैन से नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ना, बिल्कुल भी आराम से नहीं है। बहुत दुखी परेशान नज़र आ रहे हैं। बहुत क्रेविंग नज़र आ रही है इनके अंदर कि ये ब्लॉकेज खुल जाए, ब्लॉकेज खुल जाए, एक कम्युनिकेशन मिल जाए। एंड यहाँ पर शादी तक की बात मुझे नज़र आ रही है टूटी है, यानी कि बात आपकी मैरिज तक पहुँची थी, उसके बाद ख़राब हुई है। मतलब एक सीरियस नोट पर जा कर के आपका रिश्ता बिगड़ा है, ख़राब हुआ है। एंड इनके अंदर बहुत क्रेविंग नज़र आ रही है बात करने की, बात हो, आपसे कम्युनिकेशन मिले, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को लेकर के क्रेविंग है इनके अंदर। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोस, मैंने आपको 8 वीक्स बताए थे ना, एक न्यू रिलेशन के लिए 8 वीक्स, या एक सीरियस नोट पे पहुंच जाएगा आपका नया रिश्ता। 8 हफ्ते लगेंगे। उन्हीं 8 हफ्तों में, उन्हीं 8 वीक्स में ना, आपके पास्ट पर्सन भी आपकी तरफ दोबारा एक जेस्चर लेते हुए, देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वैसे तो मुझे आप नहीं दिख रहे हो बहुत ज़्यादा इनको एंटरटेन करते हुए, बट स्टिल ये आपको एक पॉइंट पर आकर कंफ्यूज करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ही और शी विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, ये आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करेंगे कि आप डिसीजन ठीक से ना ले पाए ना, आपसे डिसीजन गलत हो जाए, डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो जाए। ये ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियोस। पर बहुत, बाय गॉड, बहुत परेशान परेशान एनर्जीज़ है, बहुत क्रेविंग, बहुत छटपटाहट नज़र आ रही है इन शख्स की तरफ से मुझे। एट ऑफ सोच, नाइट ऑफ सोच, सो भी नहीं रहे हैं ये, नो। आपके पास्ट पर्सन ना चैन से सो नहीं रहे हैं, इनकी नींद उड़ी हुई है। सी नाइन ऑफ सोच, नहीं सो रहे हैं। जिस वक्त ये बेड पर जा रहे हैं ना, जिस वक्त ये सोने जा रहे हैं, स्पेशली उस वक्त इनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, उस वक्त इनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। नाइन ऑफ सोच, इनकी नींद तो 100% उड़ी हुई है स्कॉर्पियोस, इनकी नींद उड़ी हुई है। जिनके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है ना, बड़ा टॉक्सिक रिश्ता रहा एंड देन टूट गया, उनकी नींद उड़ी हुई है, वो चैन से नहीं सो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सी कैसी, कितनी नेगेटिव एनर्जी फील कर रही हूँ मैं, इस पर काफ़ी देर बोल सकती हूँ, यू नो, इतनी नेगेटिव एनर्जी मैं इनकी तरफ से फील कर रही हूँ। परेशान परेशान, लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, क्या करें कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा है। एंड आप बड़े हैप्पी, बड़ी खुश एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप खुश हैं, आप लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक फ़्लो में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये आपसे जेलस भी हैं, आपके जो पास्ट पर्सन हैं ये आपसे मुझे जेलस भी नज़र आ रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। एंड ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्स, स्टॉकिंग भी चल रही है, देखो, किंग ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड जेलस हैं, जेलस हैं, जेलसी की एनर्जी है यहाँ पर। एंड उसके अलावा मैं एक एनर्जी और फील कर रही हूँ स्कॉर्पियोज, किसी नए शख्स के लिए भी मैं फील कर रही हूँ कि यहाँ पर किसी नए शख्स के द्वारा आपकी स्टॉकिंग की जा रही है। एंड ये आपको बहुत ही एकदम पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, यानी कि इनको एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए, एक सीरियस, एक लाइफ लॉन्ग इनको रिश्ता चाहिए। उस चीज़ के लिए आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, स्टॉक कर रहे हैं, कोई नए शख्स कर रहे हैं एंड बहुत सीरियस नोट पे कर रहे हैं, यानी कि इनको मैरिज चाहिए, इनको कमिटमेंट चाहिए, इनको लॉन्ग रन वाला रिश्ता चाहिए, इसलिए ये आपको स्टॉक करते हुए, देखते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉक कहना गलत होगा, बट येस, आपको देखते हुए, आपके बारे में जानते हुए,
जांच पड़ताल करते हुए, आपको और जानने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक रिश्ता देख रहे हैं। नए शख्स की बात कर रही हूँ मैं, एक रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए ये आपके बारे में और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियोज़। पेज ऑफ वंस। इट्स लाइक कि आपके बारे में स्टडी कर रहे हो, आपकी स्टडी कर रहे हो। किस टाइप के शख्स हैं आप, क्या आपके शौक़ हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप पीते हैं, कैसे हैं आप, वेज हैं, नॉन वेज हैं, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। For my sweet sugar Scorpio please, for my darling Scorpio please। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो हो सकता है मैं कहीं कहीं लैग कर जाऊँ, ठीक है जी। बट आई एम ट्राइंग कि मैं 100% दूँ आपकी रीड को। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। Door to personal healing and happiness, magician in the mirror, broken heart, women holding a coin, moon, healer of the edges, indecision, temple path, men holding a coin. Wow, good. One or two more please. Journey, as I said, you are traveling somewhere, storm warning. Whoa, happy family. स्कॉर्पियोस, पहली बात तो आपकी जर्नी की बात कर लेते हैं। इट्स अ कन्फर्मेशन कि भाई आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफ़र में हैं। नहीं हैं तो वेट एंड वॉच, आप सफ़र करने वाले हैं, आप ट्रैवल करने, सफ़र वैसे वाला नहीं कह रही हूँ, नेगेटिव वाला नहीं कह रही हूँ, मीन्स कि आप सफ़र में होंगे, आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़रूर जाएंगे आप माय डियर स्कॉर्पियोज। यस, कहीं जा रहे हैं आप। बट वाई इज़ दिस स्टॉर्म वार्निंग, ये मेरे को क्लैरिफाई करना, स्टॉर्म वार्निंग क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई स्टॉर्म वार्निंग। बहुत ज़्यादा लगेज लेकर मत जाना, बहुत सारा सामान लेकर के मत जाना स्कॉर्पियोस। ट्रैवल में ना सामान थोड़ा कम रखिएगा अपने साथ, एक बात। दूसरी बात, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी फैमिली। देखो, दो एनर्जी फील कर रही हूँ मैं इससे, क्या कहते हैं स्कॉर्पियोस, मैं दो एनर्जी फील कर रही हूँ। एक तो ये कि आपको ना ट्रैवल करते हुए थोड़ा अपना सामान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगेन स्टॉर्म वार्निंग, आपको अपना सामान का ध्यान रखने की ज़रूरत है ट्रैवल करते हुए भी। यार आपके तो सामान की मुझे बड़ी वो एनर्जी आ रही है कि मतलब आप अपने सामान का ध्यान रखो, घर हो, बाहर हो, सफ़र में हो, कहीं भी हो, आप अपने सामान का बहुत ध्यान रखिए। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो यस, ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको अपने सामान का, जो भी आपका कीमती सामान है, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है ट्रैवल करते हुए, एक बात। दूसरा, यहाँ पर मैं आपकी फ़ैमिली के लिए एनर्जी फ़ील कर रही हूँ। स्टॉर्म वार्निंग, हैप्पी फैमिली। आपकी फ़ैमिली में मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, वहाँ पर आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा एंड आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी स्कॉर्पियोज़। यहाँ पर ना फैमिली में जो भी मैटर है, जो भी मसला है, यहाँ पर आपकी समझ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, आपकी समझदारी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है जी। समझ से काम लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जी है मैम?
फैमिली में डिस्टर्बेंस की एनर्जी है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, ठीक है जी, मिसअंडरस्टैंडिंग। स्कॉर्पियोस, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, परिवार में वाद विवाद ना हो। ऐसा हो सकता है छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट बड़ा रूप ले ले, तो आप शांत लगा जाइएगा, आप चुप लगा जाइएगा, अगर हो भी रही है तो आप चुप हो जाइएगा, ठीक है जी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस द वर्ल्ड। क्या कहते हैं, स्कॉर्पियोस, स्कॉर्पियोस हीलर ऑफ द एजेस। मैं क्या फील कर रही हूँ कि आपको ना, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोस, थोड़ा सा आपका रुझान ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ होने की ज़रूरत है, इसकी नीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस द वर्ल्ड। यस, आपको किसी भी एक शक्ति से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अब शक्ति कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, अम, मतलब कि आप अपने रिलीजन के हिसाब से लीजिए। लेट्स से आप क्रिश्चियन हैं तो आपको चर्च जाने की या गॉड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मुस्लिम हैं तो आपको मस्जिद जाने की या अल्लाह से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है जी। हिंदू हैं तो आपको मंदिर जाने की और भगवान से जुड़ने की, उनके संपर्क में आने की बहुत ज़रूरत मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है आपके लिए स्कॉर्पियोस, ठीक है जी। इट्स नीडेड, जाइए, इसकी ज़रूरत है। कहीं अपने धर्म से जुड़ी हुई जगह पर आपको विज़िट करने की, या विज़िट नहीं कर सकते या जाना नहीं चाहते या समय नहीं है, कुछ भी कह लीजिए, तो आपको अपने लेवल पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, कुछ भी कह लीजिए, उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस। यस, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है इनसे, डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से, जो हम सब के ऊपर है ना, जो इस दुनिया को चलाती हैं, जो आपको और हमें चलाती हैं, उनसे आपको जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है जी। मैजिशियन इन द मिरर एंड टेम्पल पैथ। देखो टेम्पल पैथ भी आ गया, जाना है आपको, आपको जाना है। क्यों क्यों जाना है मैम, क्या बात है, क्यों जाएं हम? क्योंकि जो मैं एक नेगेटिव एनर्जी फील कर रही हूँ ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, एक नेगेटिव एनर्जी है, एक लेडी की एनर्जी, एक फीमेल की एनर्जी है, जो आपको लेकर के बहुत नेगेटिव सोच रही हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, हेडेक बन सकती हैं। उनसे बचने के लिए भी आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे, अगर आप ईश्वर से, यूनिवर्स से, सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं, तो ये लेडी क्या, आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्कॉर्पियोज? आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो मेरे को लग रहा है पता नहीं मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ या नहीं। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। आपको ना अपने धर्म स्थल पर जाने की ज़रूरत है, या नहीं जा सकते तो आपको अपने जिन्हें भी आप मानते हो, शायद आप किसी धर्म गुरु को मानते हो, भाई मुझे नहीं पता आप किन्हें मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनसे आपको जुड़ने की ज़रूरत है। क्यों मैम, क्यों जुड़ना है? क्योंकि बेब्स, जो मैं एक नेगेटिव एनर्जी बता रही हूँ ना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, घातक हो सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है, उससे प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप जाएंगे ना इनके पास, ये आपसे कुछ लेंगे नहीं, ये आपको देंगे। क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। दिस एनर्जी विल प्रोटेक्ट यू, समझ रहे हो ना आप? जिन्हें आप मानते हैं, जब उनकी आप शरण में होंगे, वे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट, ठीक है जी। माय डियर स्कॉर्पियोस, इस प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है, गो फॉर इट, जाना है आपको। मैजिशियन इन द मिरर, एक एनर्जी में ये भी फील कर रही हूँ, मैजिशियन इन द मिरर, नाइट ऑफ कप्स उसके जस्ट साइड में है, कि अब ना रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोस, आप किसी अपने जैसे को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने जैसे को, जैसे आप हैं वैसे, ठीक वैसा शख्स। बट अगेन उसके लिए भी टेम्पल पैथ आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। यानी एक एनर्जी और है जो आपको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है ना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो विच वे टू गो, किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते को चुनूँ मैं, किधर चलूँ, किसकी तरफ चलूँ मैं, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार आप जाइए तो सही, अपने धर्म स्थल पर विज़िट कीजिए, या जैसे भी जुड़ सकते हैं, जैसे आपको जुड़ना आता है सुप्रीम पावर से जुड़िए, आप डिसीजन भी ले पाएंगे।
आपको क्लैरिटी मिलेगी। इट्स लाइक कि आपको ना आंसर मिल रहे हैं आपके सवालों के, जिन्हें कोई आंसर नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, स्कॉर्पियोस जाना है आपको। ओके जी। मैन होल्डिंग अ कोइन, वुमेन होल्डिंग अ कोइन एंड ब्रोकन हार्ट। पहली बात तो आपका रिश्ता ना, जो पास्ट वाला, वो पैसों की वजह से भी ख़राब हुआ है। यहाँ पर पैसों ने भी बहुत मेजर, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस रिश्ते के बिगड़ने में, एक बात। दूसरा, आपसे कोई बड़ा कंपटीशन रखता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत कंपटीशन रख रहे हैं आपसे। आपकी अपोजिट जेंडर है, ठीक है ना, अपोजिट, आप देखो मैंने बता दिया अपोजिट वाली एनर्जी थी, तो आपसे कम्पीट करते हुए, कंपटीशन, बिना वजह का कंपटीशन रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ना इस चक्कर में आपसे बात बिगाड़ लेंगे, ख़राब कर लेंगे, लड़ लेंगे। इस टाइप की एनर्जी है कि ना आपसे बात ख़राब कर लेंगे स्कॉर्पियोज़। मतलब कोई है जो आपसे कम्पीट कर रहा है हर चीज़ में, हर जगह में, आपकी नकल कर रहा है, आपको कॉपी कर रहा है, आपके वर्क प्लेस में हो चाहे घर पे हो। एंड इनसे ना आपकी तना-तनी हो जाएगी, क्योंकि ये आपसे बिना वजह का कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, बिना वजह का कॉम्पिटिशन रख रहे हैं। किसी ऐसे शख्स से मुझे आपकी इट्स लाइक कि आर्ग्यूमेंट थोड़ी शुरू होगी एंड वो हीटेड आर्ग्यूमेंट बन जाएगी स्कॉर्पियोज़। तो आपको अगेन अगेन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगेन आप बेचारे, आपको ही बुद्धिमत्ता दिखानी पड़ेगी, क्या करें सारी समझदारी आपको ही दिखानी पड़ रही है स्कॉर्पियोज़। एंड वन मोर थिंग स्कॉर्पियोज़, एक पास्ट रिलेशन के लिए भी मैं एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि ये जो आपका रिश्ता टूटा ना पास्ट के साथ, ये जो आपका ब्रेकअप हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ना आपने ग्रो किया है फाइनेंशियली, आपने ग्रोथ देखी है। ठीक है जी स्कॉर्पियोज़, आपने ग्रोथ देखी है इस ब्रेकेज, ब्लॉकेज के बाद, इस ब्रेकअप के बाद, इस सेटबैक के बाद आपने ग्रोथ देखी है। एंड ये चीज़ आपके पास्ट पर्सन को बड़ी खटक रही है, बड़ी खटक रही है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्रोथ देख रहे हैं। ये चीज़ उनको बहुत चुभ रही है, चुभ रही है। किनको मैम? पास्ट पर्सन को बहुत चुभ रही है। ठीक है जी स्कॉर्पियोज़, फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। पता है आई एम नॉट फीलिंग वेल ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, आई डोंट नो मैं कर रही हूँ या नहीं, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं लैग कर रही हूँ। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, है ना, मेरे को बताना अगर मैंने लैग किया तो। दवाई ववाई लेके आपकी रीड कर रही हूँ मैं, पता है आपको। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़, देखो क्या है जंप होके। शादी तो आपकी होकर ही रहेगी अगर आप अनमैरिड हो। वेडिंग, मेक द फर्स्ट मूव, वाओ। हीलिंग फैमिली इशू, एक्सप्रेस योर लव, वाओ। बहुत ही सुंदर एनर्जी है स्कॉर्पियोज़। एंड आपके लिए मैसेज है, स्पेशली मेल्स के लिए, अगर आप मेल हो ना, ख़ास तौर से आपके लिए मैसेज नज़र आ रहा है स्कॉर्पियोज़। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है ना, गो फॉर इट, मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, कोई बाहर आया, आपको कोई अच्छा लगने लगा है, आप किसी को मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, आप मतलब आपकी नज़रों में कोई छाने लग गया है, आपका दिल किसी पे आ रहा है, मेक द फर्स्ट मूव, एक्सप्रेस योर लव, अपना प्यार दिखाइए। गो अहेड, मेक द रोमांटिक जेस्चर एंड एफ़र्ट डालने शुरू कर दीजिए आप अभी से, क्योंकि मैं जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं उनके साथ आपकी मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप पसंद कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है जी, तो आप ना धीरे धीरे स्लोली, अगर अभी तक आप हाय हेलो पर अटके हुए हैं, ऊपर उठिए, एक लेवल अप करिए। सी, एक्सप्रेस योर लव, मेक द एफर्ट वेटिंग। आप अपना प्यार दिखाना शुरू कीजिए, जताना शुरू कीजिए, बातों बातों में बताना शुरू कीजिए, एफ़र्ट डालना शुरू कीजिए। ये मैरिज तक जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ मैरिज तक जाएगी, शादी तक जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। एंड हीलिंग फैमिली इशू, लव योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ से मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि
परिवार में जो कुछ भी बात हो रही है ना, क्या कहते हैं स्कॉर्पियोस, जो कुछ भी बात हो रही है ना, एक तो उसका बैठ करके हल निकालिए, ठीक है? बजाय लड़ाई झगड़े के, रोने पीटने के, उससे अच्छा है बैठ के शांति से बात करके उसका हल निकाला जाए। तो इसके लिए आपको थोड़े एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है जी? अगेन यहाँ पर आपकी आप ही की तरफ से एफ़र्ट की बात हो रही है, एक बात। दूसरी बात, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ना, जो आपके फैमिली में जो इश्यू चल रहे हैं, मैटर चल रहे हैं, उनका कुछ होगा नहीं बहुत ज़्यादा, आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है? आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, किसी को सुधारने की बजाय ना स्कॉर्पियोस, किसी को या किसी से उम्मीद करने की बजाय कि ये बदल जाए, इसमें ये कमी है, ये इस पे काम कर ले, इसकी ये आदत बदल जाए, आप अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए। बजाय इस चीज़ के कि आप अपनी एनर्जी किसी और को दें उस वे में कि भाई तुम चेंज हो जाओ, तुम्हारे अंदर ये कमी है, अपने अंदर ये चेंजेस लाइए, उससे बेटर ये होगा आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी? योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी सेल्फ स्टीम पर काम कीजिए, आप अपनी लुक्स पर काम कीजिए। वर्क ऑन योर सेल्फ। किसी और पर ध्यान देने से या किसी और को समझाने बुझाने से या किसी और पर मेहनत करने से कहीं बेहतर होगा कि आप अपने ऊपर कीजिए स्कॉर्पियोस। डू इट फॉर योर सेल्फ ना, अपने लिए करो ना, छोड़ो किसी को। तो आपको क्या है, क्यों किसी को बदलने के पीछे पड़े हुए हो? हटो, जिसने बदलना बदल जाएगा, नहीं बदल रहा छोड़ो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, छोड़ो, आपने क्या है? आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। जो आप कर भी रहे हो, जो आपकी हो भी रही है ना, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी? स्कॉर्पियोस। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी नज़र आ रहे हैं कि आप जिनको पसंद कर रहे हैं उनको आपकी फैमिली पसंद ना करे, बट अगेन अगेन बात करेंगे, बैठेंगे तो मसले का हल हो जाएगा, ठीक है? बट समझाना तरीके से पड़ेगा। जिन्हें आप पसंद करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी फैमिली पसंद ना करे, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको ज़रा तरीके से बताना होगा, उनके प्लस गिनवाने होंगे, उनके बारे में उनकी अच्छी बातें आपको बतानी होंगी, ठीक है जी? स्कॉर्पियोस। तो हल निकल जाएगा इस मसले का। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ा इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना स्कॉर्पियोस? एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही कैलकुलेटिव वे में चलिएगा, मेल्स बहुत ही तरीके से चलिएगा। एकदम से बहुत ज़्यादा आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, स्कॉर्पियोज़ मेल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेल्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट डाल देंगे। नहीं, देखो एफ़र्ट डालो, अच्छी बात है, मैसेज भी है आपके लिए, गो फॉर इट, डालिए एफ़र्ट, बट कैलकुलेटिव वे में डालना, ठीक है जी? कैलकुलेटिव वे में स्कॉर्पियोज़। एंड अगर आप फीमेल हैं ना स्कॉर्पियो, आप फीमेल हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि जिन्हें आप पसंद करती हैं, आपसे ज़्यादा एफ़र्ट वो डालेंगे। For Scorpio, please, for my sweet sugar Scorpios, for my darling Scorpios, please. It's time to release negativity. देखो आप ही का कार्ड आया, पहला ही कार्ड आपका है, फुल मून इन स्कॉर्पियो। Communication is key, balance spirituality and practicality. Gemini, Pisces, Scorpio. You might be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, ठीक है जी? क्या कहते हैं,
स्कॉर्पियोज, कमाल हो गया भाई, हद हो गई। सी स्कॉर्पियोज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सेम एनर्जी। Express your love, make the effort, be bold and make the first move. Don't know why आपके लिए बहुत ही एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियोज कि आपको एफर्ट डालने हैं ना, आपको ही फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा एंड लेना चाहिए। इफ़ यू लाइक समवन स्कॉर्पियोज, गो फॉर इट, मेक द फर्स्ट मूव, मेक द फर्स्ट मूव, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लेकिन सुन लो, फर्स्ट मूव लेने से पहले सुन लीजिए भाई, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बैलेंस्ड रखना चीज़ें, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी। भले ही यहाँ स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी लिखा है, बट स्टिल व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि भाई बैलेंस तरीके से अप्रोच करना भी है तो बहुत ही बैलेंस्ड वे में करेंगे आप, समझ गए स्कॉर्पियोज। एंड कम्युनिकेशन इज़ की, बातचीत का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके केस में। यानी कि जब भी आप फर्स्ट मूव लेंगे या बात करेंगे, अच्छा मैं इसको ना सिर्फ़ और सिर्फ लव लाइफ के लिए फ़ील नहीं हो रहा मुझे, मैं सच बताऊँ तो मुझे ये ना करियर के लिए भी फ़ील हो रहा है, आपकी वर्क लाइफ के लिए भी फ़ील हो रहा है। क्या फ़ील हो रहा है मैम? लेट्स से आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं ना, गो फॉर इट, कर दीजिए, बट स्टिल बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। पहले कहीं इंटरव्यू दे आएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तब आप दूसरी को छोड़ेंगे। ठीक है जी, बैलेंस बना कर चलना है, डिसबैलेंस मत कर देना चीज़ों को, समझ गए आप। एंड हर चीज़ के लिए मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ, किसी चीज़ के लिए आपका इनिशिएट करने का मन है ना, गो फॉर इट, करिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फ्रीली ले सकते हो आप, पहला स्टेप आप ले सकते हैं फ्रीली, ठीक है जी, इनिशिएट कर सकते हैं आप फ्रीली, ठीक है जी। कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत का आपको बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं स्कॉर्पियोज़, सही शब्दों का चयन कीजिएगा स्कॉर्पियोज़। मतलब मैं कह रही हूँ, आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो ना बात करने, इट वुड बी बेटर कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो मिरर के सामने, बहुत अच्छा रहेगा। आई एम टेलिंग यू, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, लिटिल प्रैक्टिस ना मिरर के सामने आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़ आपके लिए। ट्राई इट, डू ट्राई इट, करके देखिए, आप खुद पाएंगे कि हाँ यार, उससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको खुद को सुनने में एंड देखने में पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ, इसमें मैं क्या और सुधार कर सकता हूँ, क्या और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या सही शब्दों का चयन कर सकता हूँ, क्या प्रभावशाली शब्द मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्रभावशाली मतलब आपकी बात ऐसी होनी चाहिए ना, प्रभावशाली, उसमें प्रभाव होना चाहिए, समझ गए, समझ गए आप। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बड़ी ही सिंपल सी रीड आई है आपकी तो स्कॉर्पियोस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जिस भी चीज़ के लिए आप जा रहे हो फर्स्ट मूव लेने, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट। अब दोनों क्या अचीव कर रहे हैं आप, मे बी आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मे बी आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मे बी आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, मे बी आप किसी रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट गोल, यू आर वेरी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक ही चीज़ का ध्यान रखना। क्या मैम, क्या ध्यान रखना है? रिलीज़ नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, जब सब कुछ आपको मिल रहा है, भले ही आपको एफ़र्ट डालने पड़ रहे हैं, बट आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। लोग तो यार एफ़र्ट भी डालते हैं, उनको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता, यू नो ना, आपको मिल रहा है, तो आप अपने मन में नेगेटिविटी नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार हमारी ज़ुबान पर सरस्वती आती है, तो आपको नहीं पता किस वक्त आपकी कहीं कौन सी बात सच हो जाए, इसलिए आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। यू डोंट नो आप कब किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर बैठे, नेगेटिविटी को सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, यू नो व्हाट आई मीन।
नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, यार ये काम होगा कि नहीं, ये बात बनेगी या नहीं, मैं जाऊँ उसका जवाब क्या होगा, यार मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, यार मैं ये करूँगी या नहीं, मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, मैं वहाँ जा पाऊँगी या नहीं। अरे ये बेकार की बातें छोड़ो, नहीं नहीं ना मत लगाना। कहावत सुनी है, रोता जाए मरे की खबर लाए। जो व्यक्ति पहले ही रोता हुआ जाएगा वो मरे की ही तो खबर लाएगा। समझ रहे हो ना, मातम तो पहले से ही मनाना शुरू कर दिया हमने। क्या मतलब ये कि रोना तो हमने पहले से ही, नेगेटिव चीज़ें हमने पहले से ही बोलनी शुरू कर दी तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, शब्दों में बहुत पावर होती है, हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। हम जो बोलते हैं ना वो वातावरण में घूमता रहता है एंड हमारे पास डबल ट्रिपल 4x 5x 10x होके आता है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं बोलेंगे आप, कोई भी काम करने जा रहे हो उससे पहले आप नेगेटिव नहीं बोल सकते, यू आर नॉट अलाउड। मैं तो आपको अलाउ ही नहीं कर रही हूँ, बोल के तो दिखाओ आप। आई एम नॉट अलाउइंग यू नेगेटिव चीज़ें सोचने के लिए भी, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है ना स्कॉर्पियो, सोचना भी मत नेगेटिव चीज़ें, बोलने तो दूर की बात है। बिल्कुल भी मत सोचना मेरा काम बनेगा या नहीं, जिस काम के। अच्छा एक बात और मैं आपको बताती हूँ, ज्योतिष की से जुड़ी हुई बात है ये। जब हम प्रश्न कुंडली देखते हैं, ठीक है जी, उससे जुड़ी हुई बात है ये। जिस सवाल के पीछे ना लग जाए ना, वो उसका जवाब ना ही आता है, नेगेटिव आता है। उसको कभी भी ट्राई करके देख लेना। कोई सवाल पूछ रहे हो आप, यार वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, लास्ट में जो आपने सवाल ख़त्म किया है या नहीं बोल के किया है, उसका जवाब नेगेटिव ही होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा हर चीज़ के लिए ध्यान रखना। यार मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, ना लगा दिया ना लास्ट में आपने, तो इसका आंसर ना ही होगा। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात, कोई नहीं बताने का आपको, लाइफ में किसी से नहीं सुनोगे आप ये चीज़। जिस सवाल के पीछे आपने नहीं, ना, नो शब्द लगा दिए, उसका आंसर भी नो में आता है। ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। बोलते वक्त इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने ज़बान से ना, नहीं, नो नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। कुछ भी करने जा रहे हो ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना और नेगेटिविटी को निकाल के जाना। ठीक है माय डियर स्कॉर्पियोस, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस आप थोड़ा सा बैलेंस्ड रहना, सब कुछ बैलेंस्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ईश्वर, यूनिवर्स या जिन्हें आप मानते हैं वो आपका बहुत साथ देते हैं और आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत क्लोज हो आप अपने गोल के, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। बस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना। ठीक है ना, नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, इसको डोंट कीप इट। ठीक है ना, अपने अंदर मत रखो इसको, रिलीज़ इट। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियो प्लीज़। For my darling Scorpio please. मैम आपने सवाल लेने क्यों बंद कर दिए वीडियो में? अरे आप लोग ही बोलते हो यार, पता नहीं आप लोग ही बोलने लगे, बीच में मत लो सवाल, बीच में मत लो, अलग से वीडियो बना देना, तो मैंने लेने बंद कर दिए। मर्जी आपकी है भाई, हम कौन है, आप जैसे चलाओगे हम तो वैसे चलेंगे। क्यों भाई स्कॉर्पियोस? अबंडेंस, लिसन टू योर इंट्यूशन, कॉम्प्रोमाइज, बिग हैप्पी चेंजेस। मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ क्लेरिफाई करना है। गिव मी टू, लेट मी क्लेरिफाई दिस, है ना, लेट मी क्लेरिफाई दिस। देखो लव लाइफ के लिए आया है, लव लाइफ के लिए। स्कॉर्पियोस देखो, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, कॉम्प्रोमाइज मत करना, इट्स अ बिग नो नो फॉर यू। ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपको लग रहा है कि यार लेट्स से सपोज़ कि आप एक लड़की हो,
आपको एक लड़का पसंद आ गया है एंड उसका ना कोई ट्रेट है जो आपको नहीं पसंद, लेट्स से वो ड्रिंक बहुत करता है ना, वो ड्रिंक बहुत करता है, उसको तो भाई हफ्ते में चाहिए ही चाहिए 8-10 बियर वो खाली कर देगा, ठीक है, उसको आदत पड़ी हुई है एंड आपको ये चीज़ पसंद नहीं है बट स्टिल क्योंकि आप लाइक करती हो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना स्कॉर्पियोज, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेट्स से अब लड़कों के लिए भी तो एग्जांपल देना पड़ेगा। लेट्स से आप मेल हैं एंड आपको कोई लड़की पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है आपको, सब कुछ अच्छा है उसमें, पढ़ी लिखी है, अर्न करती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका बिहेवियर सही नहीं है, स्वीट नहीं है, पोलाइट नहीं है, नखरे ज़्यादा दिखाती है, एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही शो करती है, स्वीटली किसी से बात नहीं करती है। आप सोच रहे हैं नहीं यार मुझे पसंद बहुत है, कमाती अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक से बात नहीं करती तो क्या हो गया, ज़बान से कड़वी है तो क्या हो गया, वैसे तो पढ़ी लिखी है, अच्छा अर्न कर रही है, लेट्स कॉम्प्रोमाइज़। डोंट डू इट, मत करना, मत करना, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, पछताएंगे आप स्कॉर्पियोस अगर आपने इस बार लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। चाहे आप, मुझे नहीं पता आप पास्ट को चांस दे रहे हो कि नेक्स्ट को दे रहे हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से आया है इट्स अप टू यू, तो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है आप किसको चांस दे रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू, ये कम्प्लीटली इट्स ऑन यू, इट्स योर चॉइस किसके साथ जाना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जिस किसी के भी साथ जाओ जाओ, आप जिसकी मर्ज़ी साथ जाओ, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ माय डियर स्कॉर्पियोस। लव मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बहुत पछताओगे, मैं पहली बता रही हूँ मैं, और मुझे नहीं लग रहा मुझे और एग्जांपल देने की ज़रूरत है, ठीक है ना, मुझे नहीं लग रहा और एग्जांपल देने की ज़रूरत है, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है जी, ठीक है जी स्कॉर्पियोस, क्लैरिफाई कर लिया मैंने, लव लाइफ को लेकर के आया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप, मत करना, अपने साथ इतना इनजस्टिस मत करो, इतने बुरे भी नहीं हो आपके हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने बैठ जाओ, ठीक है ना, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, अपने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, अपने कुछ टिक मार्क्स अपने भी कुछ रखिए, समझ गए आप में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है जो आप किसी के आगे झुकोगे, ठीक है, कहीं कहीं झुकना चलता है, कोई रिश्ता है ऐसा झुकना पड़ रहा है, दैट्स ओके, वो चलता है, लेकिन जहाँ बात आती है जीवन साथी चुनने की, वहाँ आपको नहीं झुकना चाहिए, कि आज आपको लग रहा है यार चल कोई बात नहीं, बट आगे चल के ना ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, यार एक बंदा कितना झुकेगा, आप कितना कर लोगे, आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, बताओ, हो तो इंसान ना, हो तो इंसान ही, फीलिंग्स हैं आपके अंदर भी, दिल है आपके अंदर भी, दिल रखते हो, इमोशंस रखते हो, कितना झुको, कितना करोगे, बताओ मुझे कितना करोगे, हद होती है हर चीज़ की। तो आज भले ही आपको एहसास ना हो रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप बड़ा पछताएंगे अगर इस बार रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करके जाएंगे। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई बात पसंद नहीं है, बैठ कर बात करिए, बैठ कर बात करिए, अच्छा रिश्ता वही होता है जहाँ आप कम्युनिकेट कर सकें बैठ करके, यदि वो आप नहीं कर पा रहे हो तो रिश्ते में दम नहीं है, मैं तो साफ कह रही हूँ। अगर आप बैठ के कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्लियरली अपने पार्टनर के साथ तो उस रिश्ते में कोई दम नहीं है, ठीक है जी स्कॉर्पियोज, ठीक है जी। इसके अलावा माय डियर स्कॉर्पियोज, अबंडेंस, बिग हैप्पी चेंजेस, क्या बात है यार, लास्ट मैंने जिनकी रीड करी उनके में भी यही आया था, क्या बात है, लॉटरी लग रही है आपकी, हैं लॉटरी लग रही है, मुझे नहीं बता रहे हो, चुपचाप छुपे रुस्तम। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ना फाइनेंशियल गेन मुझे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा होगा, अच्छा अनरियलिस्टिक नहीं है ये, कुछ आपके मेहनत का ही फल है, मतलब आपने मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, आपको वैसे ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बस आसमान से बरस रहा है, नो, हार्ड वर्क किया है आपने इस चीज़ के लिए, तब जाके आपको ये चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आपकी मेहनत जो है रंग ला रही है, आपकी मेहनत आप सफल हो रहे हैं आप अपनी मेहनत में, ठीक है जी स्कॉर्पियोज, आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ, और क्या चाहिए आपको, आने वाले फ्यू मंथ्स की एनर्जी में फील कर रही हूँ, कुछ महीनों में आपकी लाइफ में ना बिग हैप्पी चेंजेस होंगे, होंगे, डेफिनेटली होंगे, 100% होंगे, ज़रूर होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बस आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपनी अप्रोच को आपको नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिवली आपको सोचना नहीं है, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है जी। ये मेरा ब्लड ग्रुप नहीं है वैसे, आई एम ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है
ठीक है जी। क्या कहते हैं, स्कॉर्पियोज़ पॉज़िटिव रहिए, थिंक पॉज़िटिव, ठीक है जी। तभी तो आप पॉज़िटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे, है ना? इट्स अप टू अस ना, हम मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या हम हमारा मेंटल स्टेट क्या है, नेगेटिव वे में सोच रहे हैं कि पॉज़िटिव वे में सोच रहे हैं, इट्स ऑल अप टू अस। इट्स ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर है कंप्लीटली, ठीक है जी, इट्स ऑन यू। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। एज़ आई सेड, मैंने पहले भी बोला था, गट फीलिंग की और इंट्यूशन की सुनना। क्यों सुने मैम, क्या ज़रूरत है हमें सुनने की? क्योंकि आपको कभी मिसगाइड नहीं करती है, यानी आपको हमेशा सही सलाह देती है, सही एडवाइस देती है। किसी शख्स के लिए अगर आपकी इंट्यूशन मना कर रही है कि यार नहीं, रहने दे, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सुनना अपनी गट फीलिंग की, सुनना अपनी इंट्यूशन की। इंट्यूशन कभी गलत या झूठ नहीं बोलती है। इंट्यूशन हमेशा हमें नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से बचाने का भरसक प्रयास करती है। वही आपकी इंट्यूशन यहाँ करती हुई नज़र आ रही है कि आपको गाइड करेगी बहुत ही सही वे में, लेकिन ये आपके ऊपर, आप उस गाइडेंस को लेते हैं या नहीं, आप सुनते हैं या नहीं, ठीक है जी, ये आपके ऊपर है। स्कॉर्पियोज़, ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज़, ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज़, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे आप। लिसन टू योर इंट्यूशन फर्स्ट। किसी की भी सुनने से पहले इस दुनिया में अपनी इंट्यूशन की सुनना। स्कॉर्पियोज़, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज़, माय डार्लिंग स्कॉर्पियोज़, उससे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता जीवन में, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं आपको लेकर के, एंड क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है आपको लेकर के सभी 12 ज़ोडिएक साइन वालों के माइंड में। लेट्स सी। एरीज टू पाइसेस, स्कॉर्पियो प्लीज़। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, देखो, पहली बात तो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ हाइडिंग की एनर्जी है, ये आपसे हाइड कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है जी, यू नो नथिंग अबाउट इट। कोई ऐसा मैटर है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, एक बात। दूसरा, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो इनकी किसी से भी बात नहीं हो रही है, रिलैक्स, चिल। इस चीज़ को लेकर के तो आप रिलैक्स हो जाओ कि आपसे बात नहीं हो रही तो ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। नो, ही और शी इज़ नॉट टॉकिंग टू एनीवन। किसी में भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं, एंड आपको जाने देने का, एंड आपका लव ऑफ़र ना एक्सेप्ट करने का एक पछतावा इनके मन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड यहाँ पर कुछ लीगल मैटर है। अगर आपके साथ नहीं है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इनका लीगल और पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ है मसला, सिरदर्द, जिससे ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। कोई मतलब लग रहा है मुझे ऐसा जैसे इनको कोई घसीट रहा है, इनको ना कोई कर रहा है, इनका ना कोई सही कर रहा है हिसाब, सॉरी, बट येस, एरीज़ को ना मुझे मतलब कोई नचाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी काम के बहाने से ये आपसे कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स के किसी काम के बहाने से आपसे कनेक्ट करेंगे। ही और शी विल कनेक्ट यू किसी बहाने से, ठीक है जी, किसी बहाने से। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, भाई आपके पास्ट पर्सन नहीं है, पहली बात, बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैम? मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। टॉरस ना आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, कोई कमी नहीं है आप में कहीं से कहीं तक भी। हाथ में दिया लेके ढूंढेंगे, हाथ में चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी आप जैसा इनको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है जी। परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ हैं आप इनके लिए, ठीक है जी। विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनके लिए, डिज़ायर हो आप इनके लिए, डिज़ायर, इच्छा पूर्ति जिसको कहते हैं ना, मतलब मन का जिसको कहते हैं, आप इनके मन के हो, मन मुताबिक जैसा इनको चाहिए ठीक वैसे। यानी आपके साथ मैरिज चाहते हैं भाई, प्योरली प्योरली मैरिज की एनर्जी है। अगर आप दोनों मैरिड है ना तो ये आपके साथ शादी तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है ना। एंड एंड 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपकी केयरिंग एंड पैम्परिंग को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी चीज़ को अगेन मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आपने इनको दिया है ना पास्ट में, पहले आप दे चुके हो, आपसे जो इन्हें मिला है, जो आपसे इनको जो प्यार मिला है, पैम्परिंग मिली है, केयरिंग मिली है, वो इनको वापस चाहिए, वो चीज़ इनको वापस चाहिए। जेमिनी, अगर आप किसी जेम के साथ डील कर रहे हैं, जेम आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं एंड ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैरिज की नहीं आई है, टू बी ऑनेस्ट नहीं आई है, बट यहाँ चेजिंग की एनर्जी है कि आपको चेज़ बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत चेज़ कर रहे हैं आपके, मतलब पीछे 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 लगे हुए नज़र आ रहे हैं। एंड स्टॉक तो ये आपको खूब कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं आपको, जहाँ जहाँ ये आपको देख सकते हैं ना, हर उस जगह देख रहे हैं, बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, बहुत प्यार। पर इनकी तरफ से तो बड़ा ही प्यार छलक रहा है आपके लिए, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। एंड आई एम फीलिंग कि आपको ना इनकी तरफ से एक जेस्चर ज़रूर मिलेगा, एक जेस्चर इनको आप सॉरी एक जेस्चर आपको इनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा। ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, आपसे बात करेंगे ज़रूर एंड बड़ी ही प्यार भरी कन्वर्सेशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। एंड डोंट थिंक कि इन्होंने आपका पीछा छोड़ दिया, नो, ये आपको चेज़ कर रहे हैं एनर्जेटिकली एंड बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स बहुत चल रही है इनकी। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, कैंसर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है जी। कोई गुड न्यूज़ है जो इनको मिली है, इनको इनके साथ हुई है, कुछ अच्छा इनके साथ हुआ है, वो ये आपसे बांटना चाहते हैं, लेकिन आप इनको जेस्चर देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप इनसे बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप स्वीट या पोलाइट इनके लिए होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस बात से ये बड़े अपसेट एंड परेशान से एंड बैग वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इनको नीज़ पर ले आएंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप इन्हें घुटने पर ले आओगे, बिल्कुल घुटनों पर ले आओगे, बिल्कुल झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बेग है यहाँ पर, क्रेविंग है यहाँ पर कि आपसे कनेक्ट करना है, करना है, ठीक है जी। एंड लव बहुत है इनके मन में आपके लिए, इमोशंस, रोमांस, रोमांटिक एंड इमोशनल दोनों हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। एंड गेट टुगेदर चाहते हैं आपके साथ, इनको ना आपके साथ ही गेट टुगेदर चाहिए, मिलना है, बैठना है, बातें करनी है, इस टाइप की एनर्जी है। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो बड़ा हारा हुआ सा फ़ील कर रहे हैं, क्यों? लियो बड़ा शर्मिंदा फ़ील कर रहे हैं, लियो की तरफ से ना शर्म बहुत फ़ील कर रही हूँ मैं, क्यों मैम? क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है एंड थर्ड पार्टी चाहे कोई भी रही हो, लेकिन इन्होंने ना डिसीजन सही नहीं लिया, इनसे गलती हुई है, पास्ट में बहुत बड़ी गलती हुई है, तो ये शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं, शर्म आ रही है इन्हें आपको फेस करने में, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, शेम बहुत ही बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा शर्मसार मैं इनको फ़ील कर रही हूँ कि आपके सामने आ नहीं सकते। तो बार बार मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल हो रही है बट स्टिल ट्राई करते हैं एंड आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। आपकी एनर्जीज़ ना बिल्कुल पलटी हुई हैं, बिल्कुल ग्राफ ऊपर गया है, बड़ा शाइन कर रहे हो, बड़ा कमाल के लग रहे हो, बड़े धांसू, बड़े अच्छे लग रहे हो आप। तो इनको और शर्म आ रही है आपके आगे, और शर्म आ रही है कि यार आपका ग्राफ तो ऊपर गया है, आप तो ऊपर को उठे हैं, नीचे को नहीं गए। तो इन्हें और ज़्यादा शर्म आ रही है आपके साथ। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हो, बड़ा ही अच्छा सुंदर प्यारा रिश्ता आपका टूटा है कन्या के साथ, और एंड टूटा बड़े गंदे तरीके से, बहुत बड़ा ख़राब सेपरेशन हुआ आपका, बड़ा ख़राब सेपरेशन हुआ है आपका। एंड बट स्टिल कन्या इज़ वेटिंग, वर्गो इज़ वेटिंग कि भाई चीज़ें ट्रैक पर आ जाएँ, चीज़ें ठीक हो जाएँ, ये आपका काफ़ी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है जी। एंड ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, लेकिन टाइम लग रहा है, समय लग रहा है इन्हें अप्रोच करने में। देखो, लाइफ तो आपके साथ चाहते हैं, मैरिड लाइफ चाहते हैं, एक अच्छा घर परिवार ही आपके साथ चाहते हैं, लेकिन जो हुआ है ना आपका सेपरेशन, जिस तरीके से हुआ, बड़े ख़राब तरीके से हुआ, तो ये वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सही, आई कैन से सही मोमेंट का, या इनको अभी लग नहीं रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग है, अब अप्रोच कर देना चाहिए, नो, एक डर है हल्का सा अप्रोच करने से पहले, तो एक टाइम लेंगे पूरा पूरा। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हो, बड़ी ही हैंग सिचुएशन में है, देखो स्टॉक तो आपको हर जगह कर रहे हैं, बहुत बहुत देख रहे हैं आपको, हर जगह देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, ये हर उस जगह आपको देख रहे हैं, ठीक है जी। एंड बहुत हैंग सिचुएशन में आ रहे हैं, क्यों जी? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लुक वाइज, अपीयरेंस में आप कमाल लग रहे हैं, इनको ना समझ नहीं आ रहा कि यार आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं आजकल, आप ऊपर उठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो आप, मतलब अच्छी एनर्जी में। देखो, जब जब बंदे की एनर्जीज अच्छी हो ना, तो थोड़ा अप्रोच करने में डर लगता है, वही चीज़ इनके साथ हो रही है, ये बहुत पैशनेट हो रहे हैं, पैशन बहुत फ़ील कर रहे हैं आपके लिए एंड पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, बट वही बात है कि आपकी एनर्जीज़ बड़ी हाई नज़र आ रही हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, बट स्टिल इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हैं, ये आपको ना देख देख के इतने आकर्षित हो रहे हैं कि ये रुकेंगे नहीं, इनसे रहा नहीं जाएगा, ये आपको करेंगे ज़रूर अप्रोच। क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो, इफ़ यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हैं, गॉड,
सोलमेट एंड कार्मिक दोनों रिलेशन है आपका, ठीक है जी। कार्मिक भी है एंड सोलमेट भी है। एक बात, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लव भी है, शारीरिक आकर्षण भी है एंड बहुत बहुत प्यार भी है। सब कुछ है यहाँ पर, एक रिश्ते में जो होना चाहिए वो सब कुछ है। एक दूसरे से लड़ते भिड़ते भी हैं, बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह आप दोनों लड़ते भी हैं, लेकिन प्यार भी फिर उतना ही टूट के करते हैं। ये एनर्जी यहाँ फील हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। आपकी लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, उस चीज़ से ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड एक मेल एनर्जी है इनकी तरफ जो इस रिश्ते के बड़ी अगेंस्ट नज़र आ रही है, बट ये रिश्ता बड़ा ही क्या कहूँ मैं, अच्छा बुरा सब कुछ नज़र आ रहा है। काम अजीब रिश्ता है, अच्छा भी है बुरा भी है, नेगेटिव जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ऐसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपका स्कॉर्पियो के साथ। स्कॉर्पियो से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है जी। क्या कहते हैं, धनु। अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो, सैज सैज के साथ डील कर रहे हैं आप, सैज आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। सैज सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हाउस वाइफ, और सॉरी हाउस वाइफ नहीं, परफेक्ट हस्बैंड, मुझे हस्बैंड बोलना था वो हाउस वाइफ निकल गया। परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ के रूप में देखते हैं आपको, ठीक है जी। एंड इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। एंड सच बताऊं तो बहुत ही प्यार भरी एनर्जीज़ है इनकी, लव है, लव प्योर लव की एनर्जी है। मैरिज भी अच्छे वाली दिखाई दे रही है, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऐसी मैरिज है। एंड इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, करना भी चाहते हैं एंड आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। ओवरफ्लो हो रहा है इनका लव, ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो, ठीक है जी। बट ये चैन से सो नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ना ये चैन से रह नहीं पा रहे हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं। बेड पर जाकर इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान परेशान एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है जी। मन में प्यार बहुत है लेकिन। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हो, कैप के साथ आपका रिश्ता टूटा है, ठीक है जी। इवन मुझे यहाँ शादी टूटी हुई दिखाई दे रही है, शादी टूटी है, बट स्टिल कैप को ना रीबर्थ चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन आप अब सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने कैप को छोड़ दिया है, बिल्कुल केयर फ्री केयरलेस हो गए हैं आप कैप्रिकॉन की तरफ से। एंड आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस बात से कैप्रिकॉन इतना परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं कि क्यों कर रहे हो। कैप्रिकॉन चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करें एंड आप लाइफ इनके साथ स्पेंड करें, बाकी की एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन हो, मैरिज वैरिज हो, बात आगे बढ़े, लेकिन आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आप इनकी तरफ से केयर फ्री हो गए, आप इनकी तरफ ना देख रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना आपको कोई आई कैन से कुछ खास फ़र्क सा नहीं पड़ रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। बट इनकी एनर्जीज़ मैरिज वाली हैं, इनकी कैप्रिकॉन की एनर्जीज़, मकर राशि वालों की एनर्जीज़ मैरिज वाली हैं कि इनको मैरिज चाहिए आपके साथ, ठीक है जी। एंड ये इस बात से परेशान है कि आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, बड़े कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं आपको, एंड इतना कंफ्यूज हो रहे हैं देख देख के कि आप सिंगल हो या नहीं, आप किसके साथ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ही और शी इज़ सो कन्फ्यूज्ड कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, एफर्ट डालने को तैयार हैं, इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कन्फ्यूज़्ड इतने ज़्यादा हैं क्योंकि कभी इनको लगता है कि आपने किसी और को चुन लिया है, आप आगे बढ़ गए हैं, कभी इनको लगता है आप सिंगल हैं। इनको ना आपकी क्लियर एग्जैक्ट एनर्जीज़ नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए कंफ्यूज हैं। एंड इनकी तरफ दो लोग भी हैं जो आपके अगेंस्ट इनके कान भरते हैं, ठीक है जी। दो लोग और हैं इनके पास जो आपके अगेंस्ट इनके कान भरते हैं, तो ये उस चीज़ से भी ये बड़ा परेशान है। पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, पाइसिस सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल हो आप पाइसिस के लिए। लेकिन पाइसिस देखो, पाइसिस आपके पास आना भी चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, पाइसिस की लाइफ में ऑप्शंस है, बट स्टिल पाइसिस आप पर अटके हुए हैं, आपको चुनना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इनको ना दो लोग रोकते हैं, दो लोग हैं इनकी तरफ जो इन्हें रोकते हैं, कम्प्लीटली पीछे खींचते हैं, इनके पैर खींचते हैं, इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं। एंड ये उन दो लोगों से बड़े परेशान नज़र आ गए हैं, उनकी सुन के बहुत परेशान हो रहे हैं, अब बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, सॉरी मैं टंग स्लिप्ड, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, उनकी सुन के दुखी हो गए हैं। एंड बट स्टिल देखो, एक एनर्जी इनकी ना आपकी तरफ आने वाली है, तो जेस्चर मिलेगा आपको इनकी तरफ से ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिल जाए पाइसिस की तरफ से, क्योंकि इनसे रुका नहीं जा रहा है। रोक तो रहे हैं लोग इन्हें, बट इनसे रुका नहीं जा रहा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपके साथ मैरिज चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स, प्योरली मैरिज चाहिए और रिश्ता भी बहुत प्यार भरा चाहिए पाइसिस को, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। कहीं मैंने बीच में लैग किया हो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी।
ठीक है जी, एंड ये वाली रेजोनेट ना हुई हो तो आप वेट कर लीजिएगा, मैं कुछ दिनों में दूसरी ले आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।